देखो ना आजकल के लड़कों की टेंशन क्या है। एक लड़का कह रहा है यार बड़ी मुश्किल से घर में इज्जत बनने लगती है, फिर एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। बचपन में मैं कहता हूँ, बचपन में दुनिया के सारे झूठ एक तरफ, और अम्मी का शॉपिंग पर जाते वक्त बच्चों को कहना डॉक्टर के पास जा रही हूँ, ये एक तरफ। शीला जी मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है कि दाल में इतना काला नहीं होता जितना हम लोग समझ लेते हैं? वो एक बंदा जा रहा था, मैंने कहा यार आपका कुत्ता शेर की शक्ल का लग रहा है। क्या लगे भाई ये शेर ही है, इश्क में पड़ के कुत्ते जैसी शक्ल हो गई है। ये बीवी से कह रहा देखो बेगम गुस्सा मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मेरे अंदर का जानवर जाग जाएगा। इसकी बीवी के लिए हाँ जगा ले, वैसे भी चूहे से कौन डरता है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, अब तो हर लड़का शबाना लगता है। पुलिस वाले ने अपने बच्चे से कहा बेटा तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, आज से तुम्हारा टैब देखना, टीवी देखना, बाहर जाना बिल्कुल बंद। बच्चे ने कहा अब्बू 50 रुपए लो, बात को यहीं खत्म करो। अच्छा ये आप सही कह रही हैं, मैंने कुछ लड़कियों को देखा है, वो कहती है रात को किचन में जाके बर्तनों को हाथ लगाओ तो बर्तन ऐसे शोर करते हैं जैसे किसी ने उनकी नींद खराब कर दी हो। ये देखो यार हमारे मुल्क के मर्दों के दिल इतने बड़े होते हैं कि अगर उनके दिल में दुनिया की सारी औरतें भी समा जाए ना, फिर भी उनके दिल में 70 हूरों की गुंजाइश रहती है। भाई शादी क्या होती है समझने के लिए एक साइंसदान ने शादी की। अब उसकी ये समझ में नहीं आ रहा कि साइंस क्या होती है। काश तू मेरी आंखों का आंसू बन जाए, काश तू मेरी आंखों का आंसू बन जाए, काश तू मेरी आंखों का आंसू बन जाए, मैं रोना ही छोड़ दूं तुझे खोने के डर से। 2 दिन पहले एक बंदा मुझसे कह रहा है यार बरकत भाई 4 दिन की जिंदगी है, 20 साल से जिए जा रहा हूँ, कहीं मैं मर तो नहीं गया? देखो मुर्गी को बड़ा अंडा देते हुए तकलीफ नहीं होती, ये दुकानदार को बड़ा अंडा देते हुए तकलीफ हो रही होती है। इसी बात पर क्या है कि सोया हुआ नसीब जाग जाए, सोया हुआ नसीब जाग जाए, सोया हुआ नसीब जाग जाए, काश कोई बदमाश लड़की मुझे लेकर भाग। इसी बात पर क्या है कि वो लोग किस दर्द से गुजरे होंगे, वो लोग किस दर्द से गुजरे होंगे, वो लोग किस दर्द से गुजरे होंगे, जिनके हमदर्द वादों से मुकरे होंगे। आपको पता है मच्छर और मक्खी में क्या फर्क है? क्या फर्क है? मक्खी मुआयना करती है, मच्छर इंजेक्शन लगाता है। कुछ सियासतदान ना मरने के बाद भी अपनी कब्र पे लिखवा के जाएंगे क्या? अगर मुझे 2 साल और मिल जाते ना तो मैं इस मुल्क की तकदीर बदल देता। अच्छा बच्चन साहब मेरा आपसे एक सवाल है। हल्के बोले थूक आ रहा। आगे आप देखिएगा जो हालात चल रहे हैं ना, बीवियां जो है ना शौहरों से इस तरह लड़ेंगी, मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की मैंने। अच्छा बच्चन साहब एक बात बताइए, ये स्क्रीनशॉट को उर्दू में काले करतूत कहते हैं? नहीं देखो ये पता है लड़कों पे इल्जाम है कि लड़के जो ना फ्लर्टिंग करते हैं बिला वजह। नो, लड़के बहुत, मैंने नेक लड़के भी देखे हैं। अब आप देखो लड़की अपने दोस्त को कह रही है सुनो मेरे घर कोई नहीं, लड़का कह रहा अच्छा रेंट पे दे दो। इस बात को मानना पड़ेगा, हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा महंगी जो है ना ये 4 चीजें, बिजली, गैस, पेट्रोल और गाड़ी, और हमारे पॉलिटिशियंस के लिए चारों चीजें फ्री हैं। कि तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है कि अब सिर्फ, तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है अब सिर्फ, कि तुम्हें इतनी बार रब से मांगा है कि अब सिर्फ हम हाथ ही उठाते हैं तो फरिश्ते कहते हैं अबे तुझे और कोई काम नहीं है। और शायरी में पाकिस्तानियों का खूब है, अबे हमारी मस्जिद की अजान नहीं है, और अफ्तारी में अबे अजान तो अजान होती है किसी भी मस्जिद की हो। बाहर के मुल्कों में अंग्रेज लोग जो है वो इतने किस और इतने हक करने के बाद भी उन्हें आपस में मोहब्बत नहीं होती। और हमारे होता था कि स्कूल में क्लास में किसी लड़की ने पेंसिल मांग ली तो की नींद हराम हो जाती। और मैं कहता हूँ कि अगर शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर जाए तो खेल खत्म।
लड़की अपने बॉयफ्रेंड से गिरी, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गई तो हम तेरी शादी किसी रक्षे वाले से करवा देंगे। लड़का कह लो, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गया तो हम तुझे रक्षा दिला देंगे। ये बात सच है कि शादी के बाद अक्सर खवातीन, मैंने देखा है शादी के बाद अक्सर खवातीन अपने शौहरों से कह रही होती है ना कि याद करें वो दिन जब हम पहली बार मिले थे, याद करें वो दिन जब आपने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। तो ऐसा क्यों कहती हैं कि शादी के बाद लड़का कोमा में चला जाता है? बात पे एक सीरियस बात कहना चाहता हूँ सर, कहते हैं कि जब वक्त फैसला करता है ना, वाह वाह, जब वक्त फैसला करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, कुछ लड़कियों को मैंने देखा है, ये लड़कों का कहना है, लड़कों का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। कुछ लड़कों का कहना है कि आप जब अक्सर लड़कियों को फोन करो ना, क्या कर रही हो, तो कहती बर्तन धो रही हूँ। और वही लड़कियां जब इंग्लिश में बिकॉम कर लेती है तो पूछो क्या कर रही हो, कहती बर्तन वॉश कर रही हूँ। कहता भाई इस दुनिया में एक ही आदमी है हाँ। जो पूछ के चूना लगाता है। कौन? पान वाला। और मैं कहता हूं अगर आपने जिंदगी जीना है ना तो किसी शरारती लड़की से मोहब्बत कर। और मुझे ऐसा लगता है, ऐसी मेरी फीलिंग है, शायद आप लोग इस बात से एग्री करें, हमारे कुछ क्रिकेटर्स जो हैं वो जनरेटर की तरह होते हैं, बेचने जाओ तो ठीक हो जाते हैं। जंगल में जा रहा था ना, उसने शेर को देख के ना सांस रोक के जमीन पे लेट गया। शेर करीब आया और माथे पे हाथ फेर के कहने लगा, बेटा ये बेगैरती रीछ के साथ किया और तुम्हारी हूँ, तुम्हारी थी, तुम्हारी रहूंगी। ये मैसेज हमें कब आएगा? सर वो कहते हैं ना कि जिंदगी तो सस्ती है, बस गुजारने का तरीका महंगा है। हर शौहर के जहन में ये गलत ख्याल जरूर पैदा होता है कि घर जाकर आराम करूंगा। मच्छर सारी रात बाहर मुंह मारते हैं तो उनकी बीवियां मना नहीं करती हैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। छोटी छोटी बातों पे झगड़ा होता है। एक बीवी करी शौहर से वैसे 7 साल से पहन रही हूँ और अभी तक मुझे तंग नहीं हुई और आप मुझे मोटी मोटी बोलते रहते हो। शौहर कह रहा है बेगम खुदा का खौफ करो, ये शॉल है। और हमारे जमाने में मैथ्स के सवाल भी अजीब होते थे। क्या? अहमद के पास 5,000 रुपए हैं। रजिया ने अहमद को मुस्कुरा कर देखा, अब बताइए अहमद के पास कितने पैसे बचे? नहीं, अभी कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम पता है क्या है? बदतमीज कैसे देख रहा है, बदतमीज देख भी नहीं रहा। अब ये बदतमीज करेगी तो क्या करें? आप इस बात को मानते हैं कि इश्क और खारिश शुरू शुरू में ही अच्छी लगती है लेकिन बाद में जख्म बन जाते हैं। पहले की बात है, मैंने होटल वाले से कहा, मैंने कहा यार आपके होटल का खाना कैसा है? वो क्या कह रहा है, हमारे यहाँ हजारों मक्खियां घूम रही है, वो गलत तो नहीं हो सकती ना? तुम चाय की तरह मोहब्बत करो, मैं बिस्किट की तरह ना डूब जाऊं तो कहना। तेरे खोलो मैनू सांभ दे सी